हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स सिविल इंजीनियर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि जब कॉलम का डिज़ाइन किया जाता है तो कॉलम डिज़ाइन करने से पहले क्या क्या चेक किया जाता है, क्या क्या उसका क्राइटेरिया होता है कॉलम डिज़ाइन करने का, उसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कॉलम का डिज़ाइन करने का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। तो देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है मिनिमम साइज ऑफ कॉलम। अब जो कॉलम है उसका मिनिमम साइज़ कितना होता है। अगर कॉलम का डिज़ाइन किया जाता है तो उसके इसमें जो मिनिमम साइज़ होता है कॉलम का वो 9 इंच बाई 9 इंच का होता है। इससे कम साइज़ का कॉलम जो है साइड पे यूज नहीं किया जाता है। सेकंड नंबर है शेप ऑफ कॉलम। अब जो शेप ऑफ कॉलम है वो किस पे डिपेंड करता है, तो कॉलम के ऊपर जो लोड अप्लाई होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलम स्क्वायर शेप का होगा या रेक्टेंगुलर शेप का होगा। तो इसका देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है। इफ़ कॉलम लोड एक्ट एक्सिस ऑफ कॉलम देन यूज स्क्वायर शेप कॉलम एंड इफ़ लोड एक्ट इसेंट्रिसिटी लोड ऑफ कॉलम देन यूज रेक्टेंगुलर शेप ऑफ कॉलम। इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉलम है उसके ऊपर कॉलम के सेंटर के ऊपर अगर लोड अप्लाई हो रहा है तो उस केस में जो है स्क्वायर शेप का कॉलम यूज किया जाएगा। और अगर कॉलम में इसेंट्रिसिटी लोड अप्लाई होता है, इसेंट्रिसिटी में होता है जो कॉलम के सेंटर में अप्लाई ना हो करके वो आउटसाइड में लोड अप्लाई होगा, तो उस केस में जो है इसेंट्रिसिटी लोड उसको बोलते हैं। तो उस केस में रेक्टेंगुलर शेप का कॉलम यूज किया जाता है। थर्ड नंबर है लेपिंग लेंथ। अब जो रिइंफोर्समेंट लेपिंग होता है कॉलम में उसमें मिनिमम कितना होना चाहिए। मिनिमम लेपिंग लेंथ जो होता है वो 40 डी होता है। और डी क्या होता है, डी होता है डाया ऑफ द बार। जो मेन बार होता है उसका डाया होता है। ओके, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कॉलम में कहाँ पे लेपिंग देना चाहिए, मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए, और इसमें 2 जोन होता है, ए जोन बी, तो किस जोन पे कहाँ पे लेपिंग देना चाहिए उसके बारे में पूरा डिटेल्स में एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप चाहे तो उसको आप देख सकते हैं। फोर्थ नंबर है लॉन्गिट्यूडिनल बार। लॉन्गिट्यूडिनल बार क्या होता है, इसको मेन बार भी बोला जाता है। जो वर्टिकल कॉलम में दिया जाता है उसको लॉन्गिट्यूडिनल बार बोलते हैं। इसका क्या है, 4 नंबर्स बार यूज इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर कॉलम। जो स्क्वायर कॉलम हो या रेक्टेंगुलर कॉलम हो तो उस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ बार होगा वो 4 नंबर होगा। और अगर सर्कुलर कॉलम है तो उस केस में मिनिमम नंबर ऑफ बार होगा वो 6 होगा। 5 नंबर है मिनिमम डाया ऑफ बार फॉर मेन बार। जो कॉलम का जो रिइंफोर्समेंट होता है मेन बार उसमें जो है मिनिमम डाया ऑफ बार कितना होना चाहिए, तो नॉट लेस देन 12 mm। 6 नंबर है मैक्सिमम डाया ऑफ बार। तो मैक्सिमम डाया ऑफ बार कितना होता है, नॉट मोर देन 50 mm। 50 mm से ज़्यादा का जो बार यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है 7th नंबर मिनिमम डाया बार फॉर टाई बार। जो टाई बार क्या होता है, जिसको रिंग भी बोलते हैं, स्टीरअप भी बोलते हैं, तो उसका जो मिनिमम डाया बार होता है वो नॉट लेस देन 1/4 होता है लॉन्गिट्यूडिनल बार। मीन्स जो लॉन्गिट्यूडिनल बार है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, जितने भी डाया आएगा उससे आप कम यूज नहीं कर सकते हैं। 8 नंबर है मैक्सिमम डाया बार फॉर टाई बार। टाई बार के लिए जो मैक्सिमम डाया बार होता है वो 12 mm का होता है। 9th नंबर है मिनिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट। अब जो कॉलम होता है उसमें मिनिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट कितना होना चाहिए और मैक्सिमम, तो मिनिमम एरिया ऑफ रिइंफोर्समेंट इज 0.8% ऑफ कॉलम क्रॉस सेक्शन एरिया। जो कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका 0.8% मिनिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट जो है वो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट 6% ऑफ कॉलम क्रॉस सेक्शन है। कॉलम क्रॉस सेक्शन का 6% रिइंफोर्समेंट एरिया होता है। उसके बाद 11th नंबर है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है M20 यूज किया जाता है कॉलम के केस में। ग्रेड ऑफ स्टील तो FE 500 स्टील यूज किया जाता है कॉलम में। 13th नंबर है स्पेसिंग ऑफ टाई बार। जो स्पेसिंग ऑफ टाई बार होता है वो नॉट ग्रेटर देन 100 mm फॉर जोन ए एंड नॉट ग्रेटर देन 150 फॉर जोन बी। जो कॉलम होता है उसमें 2 पार्ट होता है, जोन 1 और जोन बी। तो जोन 1 जो होता है वो टॉप और बॉटम के जो पोर्शन होता है उसको जोन 1 बोलते हैं, और जोन बी हो जाए वो कॉलम का सेंटर पार्ट होता है। ओके, तो जो जोन ए मतलब जोन ए में जो है 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्पेसिंग, और जोन बी होता है सेंटर पे वहाँ पे 150 mm से ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए।
लास्ट है 14th नंबर, नॉमिनल क्लियर कवर। इफ डाया बार इज 12 mm देन यूज 25 mm नॉमिनल कवर एंड 40 mm इफ डाया बार इज मोर देन 12 mm। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉलम है उसमें अगर 12 mm का रिइंफोर्समेंट यूज़ किया गया है एज ए मेन बार, तो उस केस में 25 mm क्लियर कवर होता है। और अगर उसका मेन बार जो है 12 mm से ज़्यादा डाया का बार यूज़ किया गया है, तो उस केस में जो क्लियर कवर होता है वो 40 mm होता है। जनरली कॉलम में जो है क्लियर कवर जो होता है वो 40 mm का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बेसिक रूल्स फॉर डिज़ाइन ऑफ कॉलम। कॉलम को जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं।